वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे लेक्चर 4 और आज के बारे में जानेंगे अकबर के बारे में, जो कि काफ़ी इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। क्या क्या उसने किया था, कैसे कैसे कितने रूलर्स को हराया था, कितने रूलर्स ने उसके सामने अधीनता स्वीकार की थी, सरेंडर किया था अकबर के सामने, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक चीज़ को कवर करेंगे शुरू से, सब समझ में आएगा, वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले ये मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे आगरा है अपना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अपना आगरा है, ठीक है। इसमें जो है अभी कौन बैठा है, इसमें सिकंदर सूरी बैठा है। ये कौन है सिकंदर सूरी? ये जो है जो इब्राहिम सूरी को हटा के बैठा था, मतलब कि शेर शाह सूरी के बाद जो बैठा था, सबसे लास्ट है, सूरी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था सिकंदर सूरी। टाइम है 1555 का टाइम था उस समय, ठीक है। और हुमायूं अपना कहाँ था, काबुल में था, ठीक है। अकबर का जन्म यहाँ पे हो गया था, ठीक है। अमरकोट में अपना अकबर का जन्म यहाँ पे हुआ था, तो ये अकबर यहीं पे था, ठीक है। तो ये पंजाब का इलाका है, यहाँ पे साइड में, ठीक है। तो काबुल में कौन बैठा हुआ, हुमायूं बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1555 तक हुमायूं तो यहीं पे था। 1540 में जब भाग गया था हुमायूं, ठीक है, यहाँ पे काबुल पे, पिछले लेक्चर में वीडियो में बताया हूँ मैं। तो 1540 से 15 साल तक यहीं पे था, ठीक है। अब देख रहा था कि सूरी डायनेस्टी का पतन होते जा रहा है, क्योंकि लास्ट रूलर था ये सिकंदर सूरी। तो क्या था कि सूरी डायनेस्टी का डिक्लाइन फॉल होता था। तो हुमायूं ने सोचा कि क्यों ना फिर से एक बार अटैक किया जाए आगरा पे। तो हुमायूं का जो उस समय जो जीता था, हुमायूं काबुल पे जो हमला किया था अपने भाई को मार के, ठीक है। तो उसमें जो कमांडर था उसका बैरम खान, ठीक है, तो वो वहीं पे रुक गया था, हुमायूं के साथ ही अपना समझौता कर लिया था। तो बैरम खान को बोला हुमायूं कि जाके आगरा पे हमला करो। हुमायूं भी गया, सब आगरा पे हमला किया और सिकंदर सूरी को वहां पे खत्म कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो हुमायूं की वापसी हो गई, कब 15 साल के बाद हुमायूं की कहाँ वापसी हो गई थी, कहाँ आगरा में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हुमायूं आया वहां पे, ठीक है, तो फिर वहां पे आया तो बैटल ऑफ मच्छी वाला हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ मच्छी वाला हुआ। तो हुमायूं देखो कैसे कैसे आया था पहले। हुमायूं ऐसे-ऐसे आया था, यहाँ पे पंजाब के इलाका की साइड से आया था। तो यहाँ पे एक अफ़गान लोग थे, ठीक है? अफ़गान लोग थे, काफ़ी अफ़गान लोग थे। तो पहले इनसे इनको लड़ना था हुमायूं को, ठीक है? अफ़गान लोग से, ठीक है? तो अफ़गान लोग से जब लड़ा तो बैरम खान जीत गया वहाँ पे अफ़गान को, 1555 में उसको हराया। बैटल ऑफ मच्छी वाला उसको बोला जाता है, इसको याद रखना है। फिर जो हुमायूं है, वो धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे आया था और फिर यहाँ पे आके थोड़ा दूर के आगे आके आके लड़ा। किससे लड़ा वहाँ पे? सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद से, जिसमें कि हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी का हुआ लड़ाई, जिसमें हुमायूं जीत जाता, सिकंदर सूरी को मार देता। ये 1556 में हुआ था, ठीक है? तो 1556 में हुआ था, यहाँ पे जो हुमायूं अपना कैप्चर कर लिया था, ठीक है? बैटल ऑफ सरहिंद में, ठीक है? हुमायूं और सिकंदर सूरी, और बैटल ऑफ मच्छीवाला में बैरम खान से अफ़गान, तो बैरम खान जीत जाता है। अब 1556 में क्या होता है कि मुगल हुमायूं का फिर से, मुगल डायनेस्टी का फिर से एस्टैब्लिश हो जाता है दिल्ली में, ठीक है? एस्टैब्लिश कर लेता है कौन? हुमायूं। तो यहाँ पे हुमायूं अपना, यहाँ पे हुमायूं जो है अपना बैठ जाता है यहाँ पे, हुमायूं बैठ जाता है यहाँ पे, ठीक है? और फिर से अपना रूल करने लगता है 1556 में। अब बात है 1556 की कि हुमायूं जो था वो काफ़ी नशे वगैरह करता था, आपको पता है। उसे काफ़ी पढ़ने का भी शौक था। तो क्या होता है कि हुमायूं जैसे कि अपने जो है कक्ष में, अपने रूम में जो पढ़ते रहता है, किताब बुक्स पढ़ते रहता है और टहलते रहता है, ठीक है? बुक्स पढ़ के टहलते रहता है, तो वहाँ पे सीढ़ी, इतना ऊँची-ऊँची सीढ़ी होती है कि सीढ़ी से फिसल के उसका क्या हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। हुमायूं की सीढ़ी से फिसल के ही क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो अब जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है ना, तो पूरा मतलब मुगल एम्पायर में ये शौक का वातावरण हो जाता है यार कि हुमायूं छत से गिर के उसकी मौत हो गई है, ठीक है। पढ़ते-पढ़ते दारू के नशे में चल रहा था, गिर के उसकी मौत हो गई। तो अब इसको क्या था, इसको छिपाना था, क्योंकि अगर दूसरे शासक, दूसरे उसको पता चलेगा, ठीक है, दूसरे राज्य के राजा को, तो तुरंत हमला कर देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई राजा नहीं था, कोई सुल्तान था ही नहीं, ठीक है, आगरा पे। तो क्या होता है कि ये बात को दबाने की कोशिश करती है, तो हुमायूं का जो बॉडी डबल होता है, बॉडी डबल, उसको जाके उतारा जाता है, ठीक है। उसको उतारा जाता है कि ठीक है भाई, अब इसको जाके रिप्रेजेंट करो जनता को, हुमायूं को। लेकिन चुपके-चुपके से जो बात है, वो फैल जाती है और बगल के जो राजा रहते हैं, हिंदू राजा हेमू, हेमू के पास चली जाती है। अब हेमू को जैसे ही पता चलता है, ठीक है, हेमू को जैसे ही पता चलता है ना, वो जाके वहाँ पे अब अटैक कर देता है, ठीक है, कहाँ पे? आगरा पे। अब बात है कि उस समय जो अकबर अकबर और बैरम खान कहाँ गया रहता है? पंजाब के मिशन पे गया रहता है, ठीक है। ये आगरा से पंजाब के मिशन पे अकबर और बैरम खान की वहाँ पे काफ़ी दंगा दंगा वगैरह होते रहता है। तो ये बैरम खान गया रहता है पंजाब के मिशन पे, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि यहाँ पे जो आगरा का तब तक कौन सँभाल रहा था, ठीक है, हुमायूँ की डेथ हो जाती है, तो आगरा को कौन सँभाला था? तारगी बेग को दिया हुआ था कि भाई तुम देखो आगरा को, तब तक तारगी बेग को, ठीक है। अब हेमू हेमचंद क्या करता है? हेमू हेमचंद के बारे में एक इतिहास रहता है कि आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा ये।
इसको सिकंदर सूरी का जो ये कमांडर रहता है, सिकंदर सूरी जो होता है लास्ट जो रहता है उसका कमांडर होता है हिमू। ये आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा होता है, ठीक है? युद्ध हिमू चंद जो है लगातार 22 युद्ध जीतता है, एक भी हारता नहीं है ये। ये अपने आप को टाइटल भी इसको मिलता है, कौन-सा विक्रमादित्य का टाइटल मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ था हिमू के बारे में। तो हिमू क्या करता है, आगरा पे अटैक कर देता है, ठीक है? जैसे ही आगरा पे हिमू पूरी सेना के साथ अटैक कर देता है कि आगरा पे कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे जो तारगी बेग है वो भाग जाता है, ठीक है? हरम को छुपा देता है कहीं पे जाके कि काफ़ी रानी दासियाँ वगैरह होती है हरम में, तो उसको कहीं छिपा देता है और जाके भाग जाता है कहाँ, बैरम खान के पास। अब जैसे ही बैरम खान जो मिशन कंप्लीट ही करता है यहाँ का पंजाब का, तो पता चलता है कि यार ये तो तारगी बेग आ रहा है यहाँ पे। तो पूछता है क्या हुआ तारगी बेग? तो तारगी बेग ने सारा बताया कि ऐसे-ऐसे हिमू ने हमला कर दिया आगरा पे और वो पंजाब की तरफ बढ़ता आ रहा है, ठीक है? पंजाब पे भी हमला करेगा। तो तारगी बेग को बैरम खान बोलता है कि रुको, तुम वेट करो, मैं बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है? तो उसके बाद का सीन ये होता है। तो जैसे ही जो तारगी वेग है वो भागता है, किसके पास भागता है? यहाँ पे जाके बैरम खान के पास जो है, यहाँ भागता है, बोलता है सुल्तान सुल्तान ये जो है हिमू ने हमला कर दिया है यहाँ पे आगरा पे और सारे। तो बैरम खान बोलता है क्या क्या हल्ला क्या हो गया ये? तो बोला कि हरम कहाँ है? तो बोला कि हरम को तो मैंने किसी कहीं पे छिपा दिया है। तो बैरम खान बोलता है कि या खुदा सब सही है। तो बैरम खान बोलता है कि फिर तारगी बोलता है कि हुजूर ये आते जा रहा है यहाँ पे पंजाब में हमला करने आ रहा है, ठीक है? तो बैरम खान बोलता है चुप रहा, अगर सेना को पता चल गया तो सेना में हम लोग की सेना कम है तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा सेना का। तो तारगी बेग बोलता है कि हुजूर हुजूर ऐसा हो रहा है, हम लोग अब नहीं बचेंगे, ये बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहा है। तो बैरम खान को इतना गुस्सा आता है कि यार तू पहले मर। इसको तारगी बेग को सर कलम कर देता है कि तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? और तारगी बेग को मारने के बाद जो है वो अपना बैरम खान प्लान करता है कि ठीक है, देखो जो हिमू जो है वो हिंदू राजा है, ठीक है? और हिंदू राजा को एक कमजोरी होती है कि जब भी हिंदू राजा मर जाता है या फिर अफवाह फैल जाता है कि हिंदू राजा मर गया, तो उसकी सारी सेना जो है भाग जाती है, फिर सरेंडर कर देती है। ये तरकीब बनाया बैरम खान ने। तो जैसे ही आया हिमू पंजाब में पूरी सेना के साथ, तो क्या किया बैरम खान ने यहाँ किया क्या किया कि बहुत बड़े अपने निशानेबाज तीरंदाज को बैठाए घोड़े पे, ठीक है? और बोला कि तुम जो है सीधा हीमू पे निशाना लगाना। सारे तीरंदाज बोले कि तुम सीधा हीमू पे निशाना लगा और बाकी सब हल्ला कर देना कि हीमू मर गया, हीमू मर गया, हीमू मर गया, ठीक है? तो बैरम खान के प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही हुआ। जैसे ही तेमू आया लड़ने के लिए तो ये तेमू पे हमला कर दिया कि हमला किया तो तेमू के एक आँख पे लग गया, ठीक है? और जैसे ही तेमू गिरा नीचे तो सब हल्ला कर दिया कि तेमू हीमू मर गया, हीमू मर गया, हीमू मर गया, ऐसा हल्ला हो गया। जैसे कि हल्ला हुआ तो जाके बैरम खान जो है सारे सैनिक में जो है डर का माहौल फैल गया, सारे सैनिक भाग गए और यहाँ पे हिमू को कैद करके बैरम खान के पास लाया गया। जैसे ही बैरम खान के पास लाया गया तो बैरम खान ने बोला कि घुटनों पे था हिमू, तो बोला कि बैरम खान ने अकबर को तलवार दिया, बोला अकबर, ठीक है? जलाल पहले उसका नाम था जलाल, जलालुद्दीन। तो जलाल ये तलवार लीजिए और इसका हिमू का सर कलम करिए। तो जलाल को उस समय ऐसा था कि एकदम डरपोक टाइप का था, उसको हाथ तलवार हाथ में पकड़ते ही उसका हाथ काँपने लगा, बोला कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो वो हेमू हँसने लगा, बोला कि यार ये तो हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह है, ये क्या ये तो कायर निकलेगा, ये तो डर डर गया यहाँ पे मारने से। तो बैरम खान को बहुत गुस्सा आया, बैरम खान ने क्या किया कि हेमू का सर काट दिया, कलम कर दिया और जो खून से सना हुआ तलवार था वो अकबर के हाथ में दे दिया। जैसे ही अकबर के हाथ में तलवार मिला तो सारी सेना वहाँ पे चिल्लाने लगी, या ये है हमारे होने वाले बादशाह, ये हमारे बादशाह। तो सब हल्ला करने लगे, अकबर ने हेमू को मार दिया, अकबर ने जलाल ने हेमू को मारा, जलाल ने हेमू को मारा। तो ये हल्ला हो गया उस समय, ऐसा था, ठीक है? तो अकबर का जो कोरोनेशन है वो 13 साल की उम्र में 1556 में कन्नौर पंजाब में ही हुआ था। यहीं पे जहाँ पे जीता था वहीं पे इसका कोरोनेशन करवाया गया था 1556 में। और अकबर का जो जन्म है आपको बताया था कब हुआ था? 1542 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपको बताया था अमरकोट में हुआ था। ठीक है? वो राजा के यहाँ हुआ था। ठीक है? अब अकबर का जो रूल है, ठीक है? वो कब से था? 1556 से था 1605 तक। इतना साल अकबर ने रूल किया था। ठीक है? तो क्या होता है, अब अकबर के रूल के बारे में बताते हैं कि 2 कंडीशन होते हैं। एक पहला बैरम खान, दूसरा महामंगा, ठीक है? तो बैरम खान के जो पैट्रोनेज है यानी संरक्षण में अकबर ने 4 साल रूल किया और महामंगा के पैट्रोनेज में अकबर ने 1560 से 1562 2 साल रूल किया। बताते हैं क्या-क्या हुआ था इसमें। तो बैरम खान के काल में अकबर ने ऐसा किया था कि 1556 में जो अकबर, क्योंकि बैरम खान पूरा ट्रेंड किया था अकबर को तलवार चलाना, सब कुछ चलाना, ये सब ट्रेंड किया था और ये महामंगा को अच्छा नहीं लग रहा था। महामंगा चाहती थी कि बैरम खान अकबर के ज़्यादा करीब आ रहा है, ठीक है? महामंगा को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो क्या हुआ कि एक बार बैरम खान ने अकबर के महावत, महावत मतलब जो हाथी को चलाता है, ठीक है? उसको महावत बोलते हैं। तो महावत की बैरम खान ने हत्या कर दी। तो ये बात महामंगा ने अकबर को भड़काया, ठीक है? कि तुम देखो तुम्हारे बैरम खान ने इसको बोलते हैं
बैरम खान ने क्या किया, तुम्हारे महावत की हत्या कर दी है। तो अकबर ने बैरम खान को बोला कि बैरम खान दरबार में पेश होने के लिए बैरम खान को बोला। तो बैरम खान दरबार में आया, ठीक है। और जैसे ही दरबार में आया तो अकबर बोला कि तुमने महावत की हत्या क्यों की है? तो बोला कि अब मुझे बताना पड़ेगा जलाल, आपको बताना पड़ेगा, आपको मैंने सब कुछ सिखाया, आपको मैंने सब कुछ ट्रेन किया, आपको बताना पड़ेगा क्यों की है। तो बोला जितना पूछा जाए उतना बताओ, अकबर ने बोला। तो बैरम खान बोला कि ये बोला कि वो ऐसा-ऐसा कुछ था, सीन था तो मैंने हत्या कर दी। तो बोला कि ये तुमने सही नहीं किया, हम मार के। तो बोला कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बैरम खान। अकबर ने बोला तुमको, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। या तो तुमको एक छोटा-सा राज्य ले लो, ठीक है? वहाँ पे जाके अपना रूल करो, ठीक है? या तो तुम एक सजेशन, एक सलाहकार के रूप में इस दरबार में रहो, ज़्यादा कुछ तुमको नहीं करना है। या तो तुम हज पे निकल जाओ, मक्का की यात्रा पे निकल जाओ, मक्का मदीना। तो बैरम खान को बोला, या खुदा, मैंने तो अकबर को सब कुछ सिखाया था, मतलब यहाँ के जितने भी सिपाही वगैरह था सबको तलवार चलाना पूरा सब कुछ सिखाया था, मतलब बचपन से बेटी की तरह पाला था तुमको, तुमने ऐसा किया मेरे साथ। तो बैरम खान को क्या कहता है, बैरम खान बोलता है कि नहीं रहना है तुम्हारी ये सल्तनत में, और बैरम खान जो है मक्का की हज यात्रा पे चला जाता है। तो जैसे ही बैरम खान जो है, ठीक है, वो जाता है मक्का की यात्रा पे। कब जाता है बैरम खान, जो जाता है मक्का की यात्रा पे गुजरात के पाटन में। ऐसे जाता है बैरम खान यहाँ से, बताता हूँ। बैरम खान ऐसे निकलता है आगरा से, यहाँ से गुजरात होते हुए जाता है। जैसे यहाँ पे पाटन रहता है, पाटन में अफ़गान बैठे रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, ठीक है? अफ़गान क्या करते हैं, बैरम खान को अकेले पाके वहाँ पे मार देते हैं, बैरम खान की हत्या कर देते हैं 1560 में, ठीक है? अब बैरम खान उस समय निकाह भी किया था, किससे किया था? सलीमा बेगम से किया था, आपको याद रखना है। अकबर ने निकाह करवाया था बैरम खान का किससे? सलीमा बेगम से। सलीमा बेगम जो थी अकबर की बुआ की लड़की थी। अकबर की बुआ की लड़की थी कौन? सलीमा बेगम। तो जैसे ही बैरम खान की हत्या होती है, तो अकबर जो है सलीमा बेगम से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, ठीक है? तो अकबर की जो पहली वाइफ़ थी, ठीक है? वो चाचा, इसके चाचा जो हिंदल की डॉटर, इसके चाचा जो रहते हिंदल के, उसकी डॉटर थी रुकैया बेगम, जिसकी 9 साल की उम्र में अकबर की शादी तय हो गई थी रुकैया बेगम से, ठीक है? और अकबर की जो दूसरी वाइफ़ थी जो सलीमा बेगम थी, ठीक है? यही जो सलीमा बेगम जिसको बैरम खान पहले निकाह किया था, फिर उसके अकबर की बुआ की लड़की थी बैरम खान के मरने के बाद। और फिर महामंगा, अब महामंगा के बारे में आते हैं। क्या हुआ था कि जब ये खत्म हो गया तो महामंगा बहुत खुश हुई, बहुत रूल करने लगी महामंगा, ठीक है? तो महामंगा का जो टाइम आता है, पैट्रोनेज आता है, इसको पेटीकोट रूल भी बोलते हैं, ठीक है? इसको पेटीकोट रूल इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज़ इसमें महामंगा, उसका पुत्र आदम खान और उसकी पुत्री जीजीयंगा सब एक में प्रमुख थे, बहुत रूल कर रहे थे, तो इसको पेटीकोट रूल भी बोला गया है, जो कि 1560 से 62 चला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब क्या हुआ था 1560 में जो कुछ कांड हो जाता है, क्या होता है कि जैसे महामंगा का बेटा आदम खान होता है, ठीक है? वो अकबर के द्वारा मालवा के मिशन पे भेजा जाता है, ठीक है? मालवा के मिशन पे भेजा जाता है, तो क्या कहता है वहाँ पे बाज बहादुर किंग होते हैं वहाँ के, ठीक है? उनकी जो वाइफ़ होती है रानी रूपमती होती है, तो बाज बहादुर बजाते थे और ये नाचती थी रानी रूपमती, ठीक है? तो जैसे ही मालवा पे आदम खान जो है अटैक कर देता है, और 1560 में अटैक जैसे किया और इसको जीत लिया, कहाँ को? मालवा को फ़तेह कर लिया, कौन? आदम खान, ठीक है? अब फ़तेह कर लिया तो बाज बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो रानी रूपमती ने सुसाइड कर लिया वहाँ पे, ठीक है? तो बाज बहादुर को गिरफ्तार करके अकबर अपने दरबार में लाया और वहाँ पे बजाने का काम दे दिया इसको, ठीक है? कि गाना बजाना करता था। तो जैसे ही आदम खान मालवा का किला फ़तेह किया, तो काफ़ी केयरलेस हो गया, काफ़ी पैसा लुटाने लगा, कोई हिसाब देता ही नहीं था अकबर को। वहाँ से जो चंदा इकट्ठा होता था, वो भेजता ही नहीं था, कहाँ पे? आगरा को नहीं भेजता था। काफ़ी केयरलेस हो गया था ये, काफ़ी केयरलेस हो गया था। तो ये बात पता चली कि अकबर का जो ख़ास था उस समय अदगा खान, अदगा साहब जिसको बोला जाता है, अदगा साहब, ठीक है? अदगा साहब जो था अकबर का उस समय ख़ास था, उसको पता चली कि यार आदम खान तो ऐसा-ऐसा केयरलेस कर रहा है, ठीक है? तो अकबर अपनी फ़ौज के साथ गया कहाँ पे? मालवा पे गया और आदम खान को बोला कि आदम खान को उठा के और कहाँ? दिल्ली ले आया आदम खान कि तुम नहीं रहोगे, वहाँ पे किसी और को बैठा दिया, ठीक है? अब क्या किया अदगा खां के खिलाफ आदम खान बहुत गुस्सा था कि अदगा खान उसके बीच में आ रहा था, तो आदम खान ने क्या किया अदगा खान को मार दिया वहाँ पे, ठीक है? अदगा खान कौन था? अकबर का बहुत ख़ास मंत्री था, ठीक है? अब जैसे ही अदगा खान मरा अकबर को बहुत गुस्सा आया, ठीक है? तो अकबर ने क्या किया आदम खान को छत छत से फेंकवाना लिया, ठीक है? छत से जब तक फेंकवाया तब तक वो मर नहीं गया। आदम खान को छत से इतना फेंकवाया कि जब तक वो मर नहीं गया। तो आदम खान को यहाँ पे मार दिया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है? तो जैसे ही अकबर के द्वारा महामंगा भी अकेले रहने लगी, थोड़ा-सा पगला गई महामंगा, ठीक है? वो आदम खान उसका बेटा था, तो मरने के बाद जो है पूरा एकदम डिप्रेशन में चली गई, और 1562 में जो था, वो महामंगा का भी डेथ हो गया। जैसे ही महामंगा का डेथ हो गया, तो पेटीकोट रूल जो बना था उसमें वो खत्म हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं
कि जो एमपी का इलाका है, एमपी का 2 इलाका है, एक वेस्टर्न इलाका है, एक ईस्टर्न इलाका है। एमपी में वेस्टर्न में आता है मालवा, इंदौर, उज्जैन, ठीक है? और ईस्टर्न में आता है गोंडवाना, जबलपुर और मांडला, ठीक है? अब जो गोंडवाना में था रानी दुर्गावती थी और वहाँ पे कौन था? वीर नारायण था, ठीक है? रानी दुर्गावती का जो सन था वो वीर नारायण था। रानी दुर्गावती बहुत शक्तिशाली और रानी थी, ठीक है? तो जो मालवा में उसमें बाज बहादुर बैठा रहता है, वो देखता है कि यार जो बाज बहादुर की जो वाइफ रानी रूपमती रहती है। तो बाज बहादुर क्या करता है, ये रानी दुर्गावती पे हमला करता है और रानी दुर्गावती इसको मार के यहाँ से भगा देती है। फिर ये बाज बहादुर दूसरी बार रानी दुर्गावती पे हमला करता है, दुर्गावती फिर इसको मार के भगा देती है। तो अकबर सब ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये बाज बहादुर तो बार बार हार रहा है, क्यों ना पहले इसी पे हमला किया जाए, क्योंकि ये हार जाएगा। तो तभी तभी जो है आदम खान के बीच में मालवा पे हमला करवाया था कौन? अकबर ने और बाज बहादुर को हराया था। अब क्या हुआ, जैसे ही हराया तो अकबर ने फिर क्या किया, गोंडवाना की रानी दुर्गावती को हराया। तो पहली बार जैसे दुर्गावती पे हमला किया तो दुर्गावती ने मार के भगा दिया। दूसरी बार जब हमला किया तो दुर्गावती यहाँ पे हार गई और अपना भी सुसाइड कर लिया, अपने बेटे को भी मरवा दी। बोली कि हम अकबर का गुलामी करना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए ये दोनों आपस में ही समेट गए। अब कुछ आपको अर्ली फेज बताते हैं कैंपेन अकबर का कैसे-कैसे था, ठीक है? मालवा का युद्ध बताया 1561 में हुआ था बाज बहादुर, ठीक है? इसमें कि बाज बहादुर हार गया था और यहाँ पे मुगल के जो लीडर थे उसमें आदम खान, पीर मोहम्मद और अब्दुल्ला खान जो वहाँ पे जो गए थे, ठीक है? वॉलंटरी मतलब लीडर थे वहाँ के। ये जो क्रॉस मतलब होता है, ठीक है? ये होता है लीडर का, तो लीडर थे तो जीत गए थे। चुनार का युद्ध 1561 में बाज बहादुर, आसफ खान, फिर बाज बहादुर हारा था, आसफ खान जीत गया था, ठीक है? गोंडवाना में जो वीर नारायण था और उसकी दुर्गावती लीजेंड थी, तो वो भी हार गए थे और आसफ खान जीत गया था। आमेर का 1562 में फतेह किया था जिसमें कि अ भाड़ामल, ठीक है? भाड़ामल जो थे वो खुद अधीनता स्वीकार कर लिए थे, ठीक है? खुद स्वीकार कर लिए थे। अब आमेर में जो ये थे आमेर के जो थे कौन थे आपके आपके भाड़मल नाम है इसका भाड़मल। राजा भाड़मल की जो एक बेटी थी, जिसका नाम था हरका बाई जिसको जोधा बाई भी बोलते हैं। तो हरका बाई जिसका नाम था वो उससे अपना क्या कर लेते हैं, वो जलाल के पास जाते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं, बोलते हैं जलाल अकबर आप जो है वो मेरी बेटी के साथ शादी करो और मेरे से एक पॉलिटिकल मैरिज जो होता है वो एस्टेब्लिश करो, ठीक है? हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो अकबर जो है हरका बाई से शादी कर लेता है और यहाँ पे एक पॉलिटिकल मैरिज एक्सेप्ट हो जाता है। तो आमेर 1562 में अकबर खुद जीत जाता है। फिर मेड़ता का यूज़ होता है जिसमें कि जयमल जो कि जाइदर अंदर जायमल के अंदर रहता है वो सफुद्दीन युगत जाता है, ठीक है? और फिर यहाँ पे हार जाते हैं जयमल। मेवाड़ में उदय सिंह जो होता है वो भी हार जाता है। अकबर जो होता है खुद जाता है यहाँ लड़ने, ठीक है? उदय सिंह को हराता है मेवाड़ में। रणथंभौर में जो है सूरजन राय हाडा को भी हराया जाता है। कौन आता है? भगवान दास और अकबर जाते हैं इसको हराने। फिर कालिंजर का जो युद्ध होता है उसमें 1569 में रामचंद्र को मजनू खान हराते हैं। अब मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर ये तीनों के राजा थे 1570 में। खुद वो अधीनता स्वीकार कर लिए थे अकबर की। वो खुद ही सबमिशन कर दिया था अकबर के सामने। ठीक है? ये हारा, ठीक है? गुजरात में जाता है मुज़फ़्फ़र खान, ठीक है? अब ये जो राजा रहते हैं ये मतलब ये अकबर खुद जाता है यहाँ पे इसको हराने मुज़फ़्फ़र खान को, तो यहाँ पे मुज़फ़्फ़र खान हार जाता है 1573 में। सेकंड इन्वेस्ट दूसरा बार गुजरात में हमला करता है जो मिर्ज़ा हुसैन रहता है, ठीक है? और मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका रहता है, ठीक है? तो ये दोनों रहता है और ये दोनों के लीडर रहता है यहाँ पे, ठीक है? इस दोनों के बीच में हमला होता है। तो ये कुछ इसका परिणाम ऐसे निकलता नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मिर्ज़ा हुसैन की हार होती है। बंगाल और बिहार में दाऊद खान को मुनीम खान हरा के आता है, ठीक है? 1574 से 76 में। अकबर की कुछ मिलिट्री कैंपेन थी, ठीक है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपको याद रखना महाराणा प्रताप 1576 में हुआ था, जिसमें कि आसफ खान, मान सिंह गए थे, महाराणा प्रताप यहाँ पे हार गया था। 1581 में काबुल का युद्ध होता है जिसमें कि डिफीटेड हाकिम मिर्ज़ा हार जाते हैं और लीडर मान सिंह अकबर जो वहाँ पे जीत जाता है। फिर कश्मीर का जो युद्ध होता है उसमें यूसुफ खान और यूगू खान हार जाते हैं, भगवान दास और बीरबल एक ही नाम रहता है, जीत जाते हैं। यहाँ पे होता है कि बीरबल की यहाँ पे मौत हो जाती है, ठीक है? कश्मीर के युद्ध में यहाँ पे बीरबल जो है मर जाता है 1586 में, ठीक है? अब होता है 1591 में जो जानी बेग को हराया जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना जाते हैं वहाँ पे लीडर होते हैं। फिर उड़ीसा का युद्ध में फिर मान सिंह जीत जाता है, ठीक है? निसार खान को हराता है, ठीक है? फिर बलूचिस्तान में जो है पानी जल्ला को हराता है, मीर मौसम जीत जाता है। तो ऐसे-ऐसे जीता था मोहम्मद फिर यहाँ से कांधार में और उसके बाद फिर अपना 1595 में जो होता है अहमदनगर पे जो कि बहादुर निजाम शाह रहते हैं रेजिडेंट, चांद बेबी रहती है, उसके लीडर कौन रहता है? शाहज़ादा मुराद, अब्दुल रहीम और खाना, ठीक है? ये सब लीडर रहता है वहाँ पे और साउथ के मिशन पे जाता है, दक्कन के मिशन पे।
तो अकबर ने पूरा ऑल इंडिया एम्पायर खड़ा कर लिया था, ठीक है? और जो भी पोर्तुगीज़ थे उस टाइम के, उसको फिर धकेल दिया था कि जो भी पोर्तुगीज़ यहाँ पे हमला कर रहे थे, ठीक है? उसको फिर वहाँ पे वापस भेज दिया था अपने जगह पे ही। फिर खानदेश का जो युद्ध होता है उसमें अली खान को हराता है और जो खुद ही वो सबमिशन एक्सेप्ट कर लेता है। और जो लास्ट युद्ध था जिसमें कि वीर बहादुर को अकबर हराता है, अकबर का फाइनल कॉन्क्वेस्ट था जिसमें कि अकबर का लास्ट कैंपेन था 1601 में, ठीक है? ये अकबर का लास्ट कैंपेन था, तो आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।